Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 13 money, and today's topic is divide of money. आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? डिवाइड ऑफ मनी मीन्स मनी को डिवाइड करना। तो आपको इस टॉपिक को सीखना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपके समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे और सुनेंगे नहीं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो तो ध्यान से देखना ही है और सुनना ही है। मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इस एग्ज़ाम्पल्स को मैं वन बाय वन क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी आपके सामने, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको इस टॉपिक को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करना। तो आप भी तैयार हो जाए इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे कितने एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं? 4 एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं। इसे मैं वन बाय वन अभी सॉल्व करूँगी। आपको भी क्या करना है, ध्यान से देखना और सुनना स्टार्ट करना है। तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल क्या है? 945 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 3 मीन्स हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो पहले हम इस नंबर्स को यहाँ पे अरेंज कर दें। 3 को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, और 945 को हमने अंदर लिख दिया। अब हम डिवाइड करेंगे। पहला हमारा नंबर क्या है? ये 3 है और अंदर के साइड में क्या है? 9। तो 3 9 से क्या है? बिग है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना आए या तो 9 आए। तो 3 3 ज़ा 9। अब हम माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0। अब हम क्या लेंगे नीचे? 4। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारा नीचे वाला नंबर क्या है? बिग है। तो 3 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो 4 आए या तो 4 से कम आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 6, 6 मीन्स ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 1 ज़ा 3 लेकर जाएंगे। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। अब हम क्या उतारेंगे? 5। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 15। तो अब हम 3 के टेबल को ऐसा पढ़ेंगे कि 15 आए या तो 15 से कम आए। तो 3 5 ज़ा क्या होता है? 15। तो हम 5 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर और 15 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? 0। तो हमारे पास कितने रुपीज़ आ गए जब हमने डिवाइड किया? तो 315 रुपीज़। कितने रुपीज़ आ गए? 315। अब इसी तरीके से हम अपने सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे ऐसे अरेंज कर लें। हम बाहर के साइड में क्या लिखेंगे? 8, क्योंकि हमें 8 से डिवाइड करना है। और हम अंदर क्या लिखेंगे? 238 रुपीज़ और 64 पैसे। तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपने बाहर वाले नंबर को और अंदर वाले नंबर को देखेंगे। बाहर कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है, मीन्स अकेला 8 है। अब हम अंदर क्या लेंगे? 2, बट 2 क्या है? 8 से स्मॉल है, मीन्स डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम 2 नंबर्स एक साथ लेंगे, मीन्स 23। क्या लेंगे हम? 23। सिर्फ हम 2 नहीं लेंगे, अगर हम 2 लेंगे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लेंगे? 23। अब हम 8 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 23 आए या तो 23 से कम आए। तो अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, बट यहाँ पे 23 है तो हम 8 3 ज़ा तो नहीं लेके जा सकते, तो हम 8 2 ज़ा लिखेंगे। यहाँ पे 2 ज़ा और यहाँ पे 16। अब हम इसे माइनस करेंगे। अब 3 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? 3 क्या करेगा? 2 से बोरो करेगा, तो 3 क्या बन जाएगा? 13। 13 में से हम 6 माइनस कर सकते हैं, तो 13 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7।
क्या आएगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो हमारा आंसर क्या आया 0। अब हम क्या लिखेंगे 7 के बगल में 8, मीन्स अब टोटल नंबर कितने हो गए 78। अब हम 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 78 से 8 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि 78 से ज़्यादा ना आए, या तो 78 आए या तो उससे कम आए। तो 8 9 क्या होता है 72, तो हम 9 लेके जाएंगे, फिर माइनस करेंगे हम। 8 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 6, 7 में से 7 माइनस हुआ तो आंसर आया हमारा 0। अब हम क्या उतारेंगे 6, पहले यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट, जो यहाँ पे पॉइंट है उस पॉइंट को हम पहले लिखेंगे और 6 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं 66। अब हम 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे और 66 से ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 66 से ज़्यादा ना आए या तो 66 आए। तो 8 8 जा 64, क्योंकि 66 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो 8 8 जा लेके जाएंगे हम। अब 6 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, और 6 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 0। अब हमें क्या उतारना बाकी है 4, हमने 4 उतार लिया, मीन्स 24 हो गया। अब हम 8 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे या तो 24 आए या तो 24 से कम आए, तो 8 3 जा 24। अब हम माइनस करेंगे 0 0, तो हमें हमारे पास कितने रुपीज़ और कितने पैसे हैं, मीन्स हमारे पास 29 रुपीज़ और 83 क्या है पैसे। अब इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लिया हमने। अब हम नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर क्या है 7, मीन्स हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अंदर का नंबर भी सेम है। तो 7 1 जा 1 टाइम जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, मीन्स 0 आया। अब हमें क्या उतारना है 7 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर है 0, तो अब 0 उतारेंगे। बट अब हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस नंबर को भी उतारना है इसके बगल में, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो हम इस नंबर्स को उतारने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 लगाना होगा, क्योंकि हम दो नंबर्स एक साथ कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें 9 को लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर हमने 9 उतार लिया। अब हम 7 का टेबल पढ़ सकते हैं क्योंकि 9 बिग नंबर है 7 से, तो मीन्स डिवाइड होगा। तो 7 1 जा कितने टाइम जाएगा 1 जा। अब हम माइनस करेंगे, 9 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 2। अब क्या है पॉइंट, हम यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं। अब हम क्या उतारेंगे 4। अब नंबर कितने हो गए 24, तो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 28 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 टाइम्स लेके जाएंगे 21। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 मीन्स 0। अब क्या उतारना बाकी है 5। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब 7 का टेबल हम फिर से पढ़ेंगे और हमें ऐसा पढ़ना है हमें कि 35 आए या तो 35 से कम आए। तो हमें पता है 7 के टेबल में 35 आता है। 7 5 जा 7 5 जा क्या हो गया 35, तो हमारा आंसर आया नीचे 0। अब हमें कितने रुपीज़ मिल गए 101 रुपीज़ और क्या है 35 पैसे। अब ठीक इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लें। 11 6039.50। अब हम क्या करेंगे 11 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे 6 है तो 11 बिग है इसलिए हम 2 नंबर्स लेंगे, मतलब 60। तो अब हम 11 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना आए, या तो 60 आए या तो 60 से कम आए। तो 11 5 जा क्या होता है 55। हमें माइनस करना है। अब 0 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, तो 0 क्या करेगा 6 से बोरो करेगा, मीन्स 10। 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 0। अब हमें क्या उतारना है 3। हमने 3 उतार दिया। अब हम फिर से 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 5 जा 55 होता है, बट यहाँ पे 53 है तो हम 5 जा नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे 4 जा 11 4 जा 44।
अब हम माइनस करेंगे, 3 से हम 4 माइनस नहीं कर सकते, बट 3 क्या करेगा, बोरो करेगा, मीन्स 13 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 9 और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब यहाँ पे पॉइंट है तो अब हम क्या करेंगे, नहीं अभी पॉइंट नहीं है क्योंकि हमें 9 उतारना बाकी है अब, तो अब हम क्या उतारेंगे 9, तो क्या हो गया टोटल 99। अब हम 11 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 11 9 जा कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, 11 9 जा 99। अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 0। अब पॉइंट है हम पॉइंट लगा देंगे, अब क्या उतारना है हमें 5, अब यहाँ हम लिखेंगे 5। अब यहाँ पे 11 है यहाँ पे 5 है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें डिवाइड क्या करेंगे, हमें डिवाइड करने के लिए हम इस नंबर को भी हमें उतारना है, तो इस नंबर को जब उतारेंगे हम तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले 0, क्या लगाएंगे हम 0, क्योंकि अभी मैंने इसमें बताया था आपको कि हम 2 नंबर्स एक साथ नहीं उतार सकते। अगर हमें लेना है दोनों नंबर एक साथ तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर 0 लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब हम इस 0 को उतार सकते हैं, हमने उतार लिया। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए 50। अब हम 11 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 11 4 जा 44। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 गया तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो अब हो गया 60। अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे, 11 5 जा 11 5 जा क्या होता है 55। अब हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0। अब फिर से 5 आ गया क्योंकि यहाँ पे भी 5 आया हुआ था, तो अब हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे अपना डिवाइड। अब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 0 4 5, तो ये नंबर जो थर्ड नंबर पे जो नंबर आ रहा है वो 5 है, या तो 5 हो या तो 5 से ज़्यादा नंबर अगर यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा 4 को 1 दे देगा, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर आएगा 549 और कितने पैसे आएंगे 5 पैसे। तो ऐसे ही आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।